2013 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चीन दौरे पर गए थे। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में नवाज शरीफ ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदर से ज्यादा गहरी और शहद से ज्यादा मीठी है। चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है, लेकिन 9 साल में ही बीजिंग को पाकिस्तान का सच पता चल चुका है। इसीलिए अपने जिगरी दोस्त के कलेजे में ड्रैगन ने ऐसा छुरा घोंपा है कि पाकिस्तान खुलकर चीख भी नहीं पाया। चीन के 300 अरब रुपए के करंट से पाकिस्तान की उम्मीदों की बत्ती बुझ गई है। पिछले 48 घंटे से पश्चिम वाले पड़ोस में एक ही चर्चा है कि कंगाल मुल्क 300 अरब रुपए कहां से लाएगा। लाहौर और कराची में अंधेरा कब तक कायम रहेगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान चीन के लिए बोझ बन चुका है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अड़तालीस घंटे ब्लैकआउट, बाजवा पर 22 करोड़ को डाउट। पाकिस्तान में बिजली विराम, बंद हुआ धंधा काम। पाकिस्तान की अंधेर कथा, जिन्ना लैंड को चाइनीज करंट। ये बात भर नहीं है, पाकिस्तान के इसी मुस्तकबिल का आईना है जो बर्बादी के कुएं में सुराख से आती रोशनी के सहारे जिंदा है। पाकिस्तान में अंधेरा घना हो चुका है। लाहौर से लेकर कराची तक बिजली गुल है। शनिवार बीता, रविवार बीता, सोमवार भी बीत गया, लेकिन सरहद पार के आतंकी मुल्क का अंधेरा बरकरार है। जिन्ना के मुल्क में रोशनी का कतरा हसरत बना हुआ है। इसीलिए पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को लानत मलानत भेज रहे हैं। पाकिस्तानियों की ये हालत यूं ही नहीं है। जिन्ना के मुल्क की ये रुदाली पुरानी है, लेकिन इस दफा मामला सीरियस हो चुका है। इस्लामाबाद में 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। कराची और लाहौर में 16 घंटे बिजली गुल है। पाकिस्तान को रोजाना 28,350 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन उत्पादन सिर्फ 21,350 मेगावाट बिजली का हो रहा है। यानी 7,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तानियों को कम मिल रही है। हालत यह है कि उमस भरी गर्मी में पाकिस्तानियों का दिन छत से लटकते पंखे को निहारते गुजरता है। पाकिस्तान की ये हालत हाल फिलहाल नहीं हुई है। पाकिस्तान में ये रोना पुराना है। आषाढ़ की चिलचिलाती गर्मी हो या पूस की सर्द रातें, पाकिस्तानियों को बिजली मयस्सर होनी भी नहीं है। वैसे इस बार लाहौर से लेकर कराची तक की मारामारी है। उसके पीछे पीओके में पाकिस्तान के बापों की हिस्सेदारी है। पीओके में पाकिस्तान का पावर प्रोजेक्ट ठप हो गया है। पीओके में इस प्रोजेक्ट को चाइनीज कंपनी बना रही है। यह प्रोजेक्ट मुजफ्फराबाद के करीब नीलम नदी पर है। चीन के प्रोजेक्ट डार्क के चक्रव्यूह का तिलिस्म तोड़े, दर्द पाकिस्तान की नब्ज टटोले। उससे पहले कब्जे वाले कश्मीर के माओ के वारिसों की साजिशों के ठिकाने पर चलिए। पीओके में ये वही प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान के आधे से ज्यादा इलाके को बिजली मयस्सर होती है। पाकिस्तान की औकात तो सुई बनाने तक की नहीं है। इसीलिए इस्लामाबाद के लुटेरों ने नीलम नदी को भी चीन के हाथों गिरवी रख दिया। 1 दशक से चीन इस डैम को बना रहा है, लेकिन अब बीजिंग ने इस्लामाबाद के मुफ्त खोरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान चीन का नंबर 1 चेला है। चीन की गुलामी ना करे तो पाकिस्तान को रोटी हजम नहीं होती। चीन की चमचागिरी ना करे तो पाकिस्तान को पानी तक नहीं बचता। लेकिन उसी चीन ने अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान की कब्र कैसे खोद दी, उसे ऐसे समझिए। सीपेक के तहत पाकिस्तान में 30 चाइनीज कंपनियां बिजली बनाती हैं। इनमें चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पीओके में नीलम नदी पर है। मई में चीन ने पाकिस्तान को 300 अरब रुपए का बिजली बिल थमा दिया था। बकाया रकम न चुकाने पर चीन ने पाकिस्तान की बत्ती गुल करने का अल्टीमेटम दिया था। इसीलिए जिनपिंग के शागिर्दों ने लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक की बत्ती गुल कर दी है। अब पाकिस्तानी अपना माथा पीट रहे हैं। पाकिस्तान की औकात 300 अरब तो दूर 3 अरब की भी नहीं है। चीन पहले ही नवंबर 2023 तक 433 करोड़ लौटाने का अल्टीमेटम शरीफ को दे चुका है। पाकिस्तान की हैसियत चीन का कर्ज तो दूर, कर्ज पर लगने वाले ब्याज की किश्त तक देने की नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी मान चुके हैं कि जिन्ना के मुल्क की जिनपिंग की दहलीज पर एंट्री बैन हो चुकी है। ये वही पाकिस्तानी हैं जो चीन चीन चिल्लाते रहते थे।
चीन से दोस्ती की कस्में खाते थे, वही अब बीजिंग को दगाबाज बताने लगे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 1.5 दशक से चीन पाकिस्तान को कर्ज देते देते थक चुका है। चीन के लिए पाकिस्तान कैसे बोझ बन चुका है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान चीन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बोझ बन चुका है। इसीलिए अरब के शेखों से लेकर यूरोप के अंग्रेजों तक ने इस्लामाबाद को खैरात देनी बंद कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि चीन ने क्यों अपने गुलाम से किनारा किया, ये भी जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल कर्ज 4.638 ट्रिलियन हो गया है, जबकि साल भर पहले जून 2021 में ये 38.704 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था। यानी 11 महीने के दौरान पाकिस्तान पर कुल कर्ज 15.3% बढ़ गया है। पाकिस्तान पर कुल कर्ज में से सबसे ज्यादा उधारी चीन की है। सीपेक के नाम पर इस्लामाबाद के हुक्मरान बीजिंग की तिजोरी से खैरात मांगते रहे, लेकिन ग्वादर और कराची में चीनियों पर हुए हमलों के बाद से ही माओ के मुल्क की लुटेरी बारात लौट चुकी है। तो दूसरी तरफ पीओके में भी चीनियों के खिलाफ आक्रोश की आग सुलग रही है। ये तस्वीरें मुजफ्फराबाद की हैं, जहां नीलम और झेलम नदी पर बन रहे चीनी डैम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। मुजफ्फराबाद ही नहीं, कोटली से लेकर गिलगित तक चीन के हर प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध हो रहा है। डैम जाम लाए जाते हैं, पानी हमारा बंद किया जाता है, बिजली वहाँ जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या आप लोग मर गए? एक मकान में बैठे हुए कहते हैं जी हम आजाद हैं। आप लोगों को इतना नहीं पता है कि बिजली पाकिस्तान जा रही है। शाहबाज पानी का इतना मसला बन गया है। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, हम ये बिजली के इतने कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्लंडर हो रही है सी पैक के बहाने से, तो इसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं। इस वक्त 6000 चाइनीज़ जो मिलिट्री के इंजीनियर्स हैं वो सी पैक के बहाने से आके पीओजे में बैठ गए। ग्वादर से गिलगित तक माओ के जमीन खोर वारिसों के खिलाफ घाटी सुलग रही है। यही वजह है कि जिनपिंग को एहसास हो चुका है कि जिन्ना के सियासी वारिसों के फरेब में खामखा अपनी तिजोरी लुटवा दी। वैसे पाकिस्तान के लिए बीजिंग के दरवाजे बंद होने की एक और वजह है। असल में पाकिस्तान कर्ज के लिए आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए आईएमएफ ने भी सख्त शर्तें लगा दी हैं। एक शर्त ये भी है कि पाकिस्तान चीन से और कर्ज नहीं लेगा। जिन्ना के मुल्क का चूल्हा जिनपिंग की तिजोरी से ही जलता है, इसीलिए आईएमएफ की शर्तों के बाद 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बची खुची थाली भी खाली होने वाली है। यकीन ना हो तो इमरान के शेख चिल्ली से ही सुनिए। ये वही शेख चिल्ली है जो चंद महीनों पहले जुबा पर पाव पाव वाले एटम बम लिए फिरता था, जिसकी जहरीली जुबा से हमेशा हिंदुस्तान के लिए नफरत ही निकली। लेकिन सत्ता जाते ही सच्चाई पता चल गई। दहशतगर्दों को पालने वाला पाकिस्तान किस तरह बर्बादी के कुएं में समा चुका है। पाकिस्तान का आखिरी अंजाम यही है, जिस मुल्क के लिए तरक्की की तालीम के बजाय कट्टरपंथ का जहर जरूरी हो, जहां का जर्रा जर्रा गिरवी रखा जा चुका हो, उस पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अंधेरा ही लिखा है।